हिमाचल प्रदेश की जहां पर शिमला में एक धार्मिक स्थल के अवैध निर्माण का मुद्दा अब लगातार गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों की तरफ से इसको लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। धार्मिक स्थल पर अवैध निर्माण का मामला, अवैध निर्माण को गिराने की मांग को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। विधानसभा में भी अवैध निर्माण का मुद्दा उठ चुका है। तस्वीरें आप शिमला की देख पा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। शिमला में धार्मिक स्थल पर अवैध निर्माण को लेकर मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच स्थानीय लोगों ने पूरे निर्माण को अवैध बताते हुए इसे गिराए जाने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये बनाए गए धार्मिक स्थल की 4 मंजिलें अवैध हैं। अवैध निर्माण का मामला मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में भी उठाया गया था। यहाँ तक कि सरकार के मंत्री भी ये कह रहे हैं कि जहाँ भी अवैध निर्माण हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। तो आखिरकार इस अवैध निर्माण को क्यों गिराया नहीं जा रहा, इसी बात को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शिमला की तस्वीरें, यहाँ पर धार्मिक स्थल पर अवैध निर्माण का मामला अब लगातार गर्माता दिखाई दे रहा है। विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विधानसभा में भी अवैध निर्माण के मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया जा चुका है। उधर स्थानीय लोगों की तरफ से ये विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अवैध तरीके से इस धार्मिक स्थल की 4 मंजिलों का निर्माण किया गया, जिसको गिराया जाना चाहिए। सुनील परमार हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जब विधानसभा में भी अवैध निर्माण के मुद्दे को लेकर जोर शोर से आवाजें उठ चुकी हैं और उधर स्थानीय लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं, तो आखिर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है? अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? निश्चित तौर पे अक्षय, मैं सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि पे जाना चाहूंगा, क्योंकि ये विवाद क्यों उठा और जो ये इमारत है ये किसकी है, इसको लेकर सबसे पहले हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। ये वक्फ बोर्ड की इमारत है, जहां पर पहले एक ही मंजिल हुआ करती थी और जिसके बीच में जो है मस्जिद, छोटी मस्जिद हुआ करती थी। तो लेकिन 2010 के बाद की अगर बात की जाए तो काफी लंबा अरसा हो चुका है इससे बनते बनते, और 2019 की अगर बात की जाए कोरोना काल के समय के चलते जो है इसमें निर्माण कार्य होता रहा। और अगर इसके डॉक्यूमेंट्स की बात की है तो इससे पूरी तरह से जो है वो ये कहा जा रहा है कि ये निर्माण जो है वो अवैध है, जिसको लेकर जो है वो नगर निगम की कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, जिसका इंतजार जो है वो किया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह से आपने भी सवाल उठाया और प्रदेश की और शहर की जनता भी इस पर सवाल उठा रही है कि अगर फैसलों के लिए इतना लंबा वक्त लगेगा तो उस वक्त के दौरान अगर कोई अनहोनी होती है या फिर अवैध निर्माण को लेकर सरकार लगातार बड़े बड़े दावे करती है कि अवैध निर्माण को जो है वो हटाया जाना चाहिए, तो क्यों नहीं इसके ऊपर अब तक बुलडोजर चल पाया? क्या ये धार्मिक आस्था के चलते जो है इसे जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह जो है रोका गया? लेकिन वहीं अगर बात की सदन के भीतर भी इस तरह की आवाज विपक्ष द्वारा उठाई गई और लगातार मुख्यमंत्री के भी यही बयान आ रहे हैं कि जो इसे किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। अगर गलत होगा तो निश्चित तौर पे गलत का साथ नहीं दिया जाएगा। वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी। लेकिन इंतजार हो रहा है नगर निगम के जो कोर्ट रूम का जो है वहां से जो क्या फैसला निकल कर आता है, क्योंकि नगर निगम के जो वहां के उन्होंने भी ये कहा है कि इसकी जो तारीख लगी है 15 के आसपास तारीख है, जिसमें जो इसे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। लेकिन बात वही है, जिस तरह से यहाँ पर झगड़ा होता है उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं जनता उग्र होती है और उसके बाद जिस तरह से स्वयंसेवी संघ हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ जाते, चाहे विश्व हिंदू परिषद की बात की जाए या फिर अन्य दल की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जिस तरह से आज भी यहाँ पर जो है वो लोग एकत्रित हुए और इसे गिराने की लगातार मांग की जा रही है। लेकिन ये जरूर मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि किसी भी तरह की जो अगर कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेदार लोग होंगे, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं होगा कि जो कानून व्यवस्था है उसे खराब किया जाए और कानून को अपने हाथ में लिया जाए। नियमों के तहत कार्रवाई करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने भी दिया है। और यहाँ पे अगर बात की जाए शिमला शहर की और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की और शिमला शहर की और शिमला ग्रामीण की, तो 2 मंत्री यहां से आते हैं, चाहे वो शिमला ग्रामीण की बात की जाए या फिर कसुम्पटी की बात की जाए, वहां से अनिरुद्ध सिंह जी आते हैं और विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से आते हैं और हरीश जनार्था जो कि विधायक है शिमला शहर के वो भी हैं यहाँ पे। उन्होंने भी यही कहा है कि जो
बेशक अगर बात की कहीं ना कहीं राजनीति गरमाई इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी नेताओं की तरफ से भी होने लगी उसके बाद जो है वो जनता भी उग्र हुई है, लेकिन निश्चित तौर पे इसको पूरी तरह से संभालने की कोशिश जो है वो जहां एक और कानून की ओर से पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और नहीं चाहती किसी भी तरह की धार्मिक यहाँ पे जो है अहिंसा फैले, तो निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था के चलते पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार वहां पर जो है वो संख्या बल भी बढ़ाया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और इसी के साथ सरकार की ओर से मुख्यमंत्री की बात की जाए या फिर तमाम नेताओं की बात की जाए, उन्होंने भी जो है वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो यही आग्रह किया कि शांतिपूर्ण ढंग से नियमों के तहत जो भी कार्रवाई होगी उससे किया जाएगा। सरकार ये कह रही है और जनता ये कह रही है कि इसे तुरंत गिराया जाए क्योंकि अवैध निर्माण है, जो यहाँ के कागजात हैं वो नहीं है। उसके ऊपर जो है वो देखना ये होगा कि आखिर जो नगर निगम है उसकी ओर से क्या कुछ आता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की ये किस बात का इंतजार नगर निगम को या फिर सरकार को? सुनील, जैसा कि आप भी इस बात को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अवैध तरीके से निर्माण हुआ है तो ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन होगा, कानूनन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अब जब लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं और सरकार भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, तो इंतजार किस बात का किया जा रहा है? अदालतें भी कहती हैं कि अगर वक्त से इंसाफ नहीं मिलना भी ना इंसाफी होती है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं नाइंसाफी तो जनता के साथ हो ही रही है क्योंकि इतना लंबा समय, क्योंकि अगर कोई अपराधी होता है तो उसे तुरंत पकड़कर हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि वो अपराधी जो है उसने किस तरह का अपराध किया है। लेकिन जिस तरह से 10 साल यानी कि भाजपा की सरकार जाती है, उसके कांग्रेस की सरकार आती है और उसके बाद इतना लंबा समय बीत जाना कहीं ना कहीं कई प्रश्न चिन्ह सरकारों के खिलाफ भी खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरह से जो है एक 10 साल का समय और उसके फैसले के लिए इतना अगर इंतजार, अगर एक जो वहां पे भूमि के ऊपर निर्माण होता है उसके लिए अगर उसे तोड़ने के लिए या फिर जो अनियमितताएं हुई हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उठाया जाता तो काफी लंबा अरसा इसे माना जाता है। अगर आम आदमी इस तरह की कोई घटना करता तो निश्चित तौर पर अब तक वो सलाखों के पीछे होता या उसके भवन निर्माण को तोड़ दिया जाता अगर कोई गरीब होता। लेकिन जिस तरह से धर्म से जुड़ा मामला है और प्रदेश सरकार भी नहीं चाहती है, जिस तरह से राइट फॉर डेमोक्रेसी सभी के लिए है, उसी तहत पे जो है वो चाहती है कि जो नियमों के अनुसार हो, जो नगर निगम के तहत जो नियम इसमें निकाले जाते हैं, अगर अनियमितताएं निकाली जाती है तो उसे तोड़ा जाएगा। लेकिन जो है एक संयम जो है वो जनता को भी बरतना पड़ेगा और जिस तरह से ये कहा गया अगर अवैध निर्माण निश्चित तौर पे घोषित होता है, क्योंकि अभी इसकी पृष्ठभूमि के ऊपर जो है वो कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड के कब से वो बिल्डिंग है, वक्फ बोर्ड के समय में वो किसके नाम थी, किस तरह से उसे जो है वो वहां पे मस्जिद बनाने का इजाजत मिली है, वो तमाम पहलू जो है वो अभी कहीं जांच के विषय में और उसको लेकर लगातार जांच भी हो रही है। लेकिन देखने ये होगा कि जिस तरह से जनता के उग्र होने के बाद ही कहीं ना कहीं प्रशासन जागता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि क्या जो स्थानीय प्रशासन है, नगर निगम है, उन्हें नहीं मालूम था कि 10 साल से ये यहाँ पे निर्माण चल रहा है या फिर बिल्कुल बड़ा सवाल इसी 4 मंजिला इमारत लेकर है कि बगैर प्रशासन की मिलीभगत के ये संभव है या फिर प्रशासन को इस बात की जानकारी ना हो कि किस तरीके से अवैध निर्माण यहाँ पर चल रहा है। निश्चित तौर पर मिलीभगत होगी। अब जांच की बात कहकर सिर्फ बचाव तो नहीं किया जा सकता कि जांच की जाएगी और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। अब बड़ी संख्या में जब लोग सड़कों पर उतर चुके हैं तो निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव होगा। सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई? विक्रमादित्य सिंह का इस पर कोई बयान आया? निश्चित तौर पे सभी, अगर चाहे वो बात की जाए मुख्यमंत्री की या फिर सरकार के नुमाइंदों की, चाहे वो मंत्री हों या फिर विधायक हों, सभी का यही कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर मॉब लिंचिंग होती है या जिस तरह से अगर पहली घटना की बात की जाती है, एक नाई के पास जो है वो बाल कटाने के लिए जाते हैं, उसके बाद वहां से जो है वो कहीं ना कहीं ये पृष्ठभूमि बनती है और उसके बाद यहाँ शुरू होती है जिस तरह से यहाँ मार कटाई की बात की जाती है। हालांकि पुलिस ने जो है वो मुस्तैदी दिखाते हुए इसके तहत जो मामले बनते हैं, जिन सेक्शंस के तहत जो है मामले दर्ज होने चाहिए वो कर लिए गए हैं, तमाम चीजें जो हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा और शहर की जनता भी ये जानना चाहती है कि इतना लंबा समय और राजधानी शिमला होने के बाद जहां पे पूरी सरकार रहती है उसके नाक के तले जिस तरह की ये घटना हुई और 10 साल का समय लगना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। क्या इसमें जो है वो कहीं ना कहीं संरक्षण था, इसको लेकर भी निश्चित तौर पर वोट बैंक की राजनीति है या इसको लेकर भी जो है वो तमाम चीजें रहेंगी। और जिस तरह से जनता उग्र हुई है उसको लेकर जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्ष ये कह रहे हैं कि
जो है वो शांति बनाए रखे और नियमों के तहत जो कार्रवाई होती है उसका इंतजार किया जाए। लेकिन देखने ये होगा कि क्या मॉब जो है वो शांति बनाए रखता है, क्योंकि बिल्कुल सवाल इसी बात को लेकर है कि लोगों का आक्रोश इस कदर है कि वो सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार अपनी नाराजगी भी इस बात को लेकर जाहिर कर रहे हैं और उनकी तरफ से लगातार यही दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपने इन प्रदर्शनकारियों से बात भी सुनील करने की कोशिश की होगी। क्या जो सवाल भी कुछ उठाए जा रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है, एक्शन लेने से कहीं ना कहीं बचने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों से आपने बातचीत करने की कोशिश की तो आम लोगों का क्या कुछ कहना है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के चलते जो कहीं ना कहीं जो बाहर से आए लोग हैं उनको संरक्षण देने का प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं स्थानीय विधायकों द्वारा किया गया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। इससे पहले ये भी मैं बताना चाहूंगा कि विपक्ष जो है वो अभी सदन से वॉकआउट कर निकला है और देखेंगे कि क्या मुद्दा यहाँ पर रहा है, क्यों उन्होंने सदन से वॉकआउट किया है। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने भी इसको लेकर आवाज उठाई थी, जो ये जो मस्जिद है अवैध निर्माण को लेकर, तो उन्होंने भी सवाल सदन के भीतर उठाया था। तो अभी विपक्ष जो है वो सदन से बाहर आ चुका है। तो जी बिल्कुल